नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है खुला का बयान। खुला किसे कहते हैं और इसके मुतालिक ज़रूरी मसाइल। कि माल के बदले में निकाह साइल करने को खुला कहते हैं। औरत का कबूल करना शर्त है, बगैर इसके कबूल किए खुला नहीं हो सकता। और जब मियाँ बीवी खुला कर लें तो तलाक के बाइन वाक़या हो जाएगी, दोनों के माबीन निकाह टूट जाएगा और जो माल ठहरा है औरत पर उसका देना लाजिम है। सामीन, खुला के मुतालिक ज़रूरी मसाइल कि शरीयत इस्लामिया में इज्तिमाई और माशरती ज़िंदगी का संग बुनियाद मियाँ बीवी के सही तल्लुकात हैं। लेकिन नौबत जब यहाँ तक आ जाए कि वो दोनों हकूक़ ज़ौजियत अदा ना कर सकें और मुवाफ़क़त की तमाम राहें बंद हो जाए और औरत को उस मर्द से इस हद तक नफ़रत हो जाए कि उसके साथ निभाह ना हो सकता हो, तो शोहर से तलाक हासिल करने की एक सूरत ये भी है कि औरत अपने कुल महर से किसी हिस्से को छोड़ दे या अपने पास से कुछ माल देकर शोहर को तलाक पर आमादा कर ले। तो ये भी एक जायज़ सूरत इलाहदगी की है और इस माल को कबूल कर लेना शोहर के लिए दुरुस्त होगा। तलाक की इस ख़ास सूरत का नाम कि जिसमें तलाक की ख्वास्तगार औरत हो, शरीयत की इस्तिलाह में खुला है। यानी कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो जाती है और वो इस अंदेशे के शिकार हों कि अब वो अल्लाह की हदूद को बरकरार नहीं रख सकेंगे, तो इसमें कोई हरज नहीं कि औरत अपनी ज़ात के फिदिये के तौर पर कुछ माल मर्द को देकर उसके होश में उससे खुला कर ले। पर कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुला के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, वला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं होगा इस बारे में कि वो औरत इसे फिदिया दे दे। तो मसला है कि जब वो औरत फिदिया दे देती है और उसके जवाब में मर्द उसे तलाक दे देता है, तो इस खुला के नतीजे में एक बाइन तलाक वाक़या होगी और औरत के ज़िम्मे माल की अदायगी देना लाज़िम हो जाएगी। खुला के नतीजे में तलाक बाइन वाक़या होती है। इसकी दलील हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि खुला बाइना तलाक है। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिन्होंने अपनी बीवी को मेहर के तौर पर खजूरों का एक बाग दिया था, लेकिन उनकी अपनी अहलिया के साथ नाचाकी होगी जिसके नतीजे में उस खातून ने तलाक का मुतालबा किया। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया था कि क्या तुम वो बाग वापस कर सकती हो जो साबित बिन कैस ने तुम्हें मेहर के तौर पर दिया था? तो उस खातून ने जवाब में ये कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा अदायगी कर सकती हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मसला है कि चूँकि शोहर की जानिब से खुला तलाक है, लिहाजा शोहर का आकिल बालिग होना शर्त है। मसला है कि शोहर ने कहा कि मैंने तुझसे खुला किया और माल का जिक्र ना किया, तो खुला नहीं बल्कि तलाक और औरत के कबूल करने पर मौकूफ़ नहीं। मसला है कि निकाह की वजह से जितने हकूक़ एक के दूसरे पर थे वो खुला से साकित हो जाते हैं और जो हकूक़ के निकाह के अलावा हैं वो साकित ना होंगे। इद्दत का नफ़का अगरचा निकाह के हकूक़ से है मगर ये साकित ना होगा। अगर इसके साकित होने की शर्त कर दी गई थी तो ये भी साकित हो जाएगा। यूं ही औरत के बच्चा हो तो बच्चे का नफ़का और दूध पिलाने के खर्च साकित ना होंगे, और अगर इनके साकित होने की भी शर्त की है और इसके लिए वक़्त मुअय्यन कर दिया गया तो साकित हो जाएंगे, वरना नहीं। मसला है कि अगर ज़्यादती शोहर की जानिब से है तो उसका माल लेकर उससे खुला लेने की इजाज़त नहीं, और अगर ज़्यादती औरत की तरफ से है तो फ़कत हक महर से ज़्यादा का मुतालबा ना करे। सामीन, खुला का इख्तियार अगरचा शरीयत मुताहरा ने औरत को दिया है, लेकिन किसी वजह से औरत खुला ना ले कि सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो औरत बगैर किसी वजह के अपने शोहर से तलाक मांगती है उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। और इसके अलावा आजकल जो कोर्ट से वन साइडेड खुला ली जाती है के वन साइड फैसले के मुतालिक मुफ्तियान और उलमाए कराम के नज़दीक कोर्ट का वन साइडेड खुला नाफिज ही नहीं होता, क्योंकि उनके नज़दीक दोनों फरीकैन का आमने सामने होना ज़रूरी है। क्योंकि तलाक और खुला का इख्तियार शरीयत मुताहरा ने शोहर को दिया है। औरत को उस वक़्त तक निकाह की इजाज़त नहीं जब तक वो अपने शोहर से ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर तलाक या खुलानामा हासिल न कर ले।
اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے تمام مسائل کو سیکھنے، صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔